पावन कथा प्रसंग अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रामीण स्कंद की कथा के माध्यम से मैंने निवेदन किया था कि भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के लोगों को उपदेश देते समय, संदेश देते समय निवेदन किए थे। ये 2-3 दिनों से कथा निवेदन करते आ रहे। हे महानुभाव, जीवन में धन हो जाए, जीवन में बल हो जाए, जीवन में पद हो जाए, जीवन में रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए, और इसका उपयोग अगर विवेक से नहीं किया जाता है तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह ऐश्वर्य द्वारा कहीं न कहीं हम अनर्थ करते हैं। धन होना अच्छी बात है, बल होना अच्छी बात है, पद होना अच्छी बात है, रूप वैभव होना अच्छी बात है, पद प्रतिष्ठा होना अच्छी बात है, लेकिन इसका उपयोग अगर हम विवेक से नहीं करते हैं तो धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव, वह ऐश्वर्य कहीं कहीं अनर्थ करा देती है। भगवान अपने परिवार के लोग उपदेश के लिए परिवार के लोगों ने कहा, पिताजी बाबा आप ही बताएं कि विवेक कैसे ठीक रहेगा। भगवान ने कहा 7 सूत्रों को जीवन में अपनाया जाए तो विवेक को भटकने की, विवेक को नष्ट होने की संभावना नहीं बनती है। और 7 सूत्र कौन है, इसकी व्याख्या में कर चुका हूं। जीतासो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, जीतेंद्रिय, जीत आहारो, जीत व्यवहारो, जीत समझो। अपना बैठक वाली पवित्र होना प्रथम बताया गया है। जीतासो, जीत श्वासो, मन वाणी शरीर से किसी के प्राण वियोगादि में व्यापार नहीं करना। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, अपना लाभ और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध नहीं करना। जितेंद्रिय, और इंद्रिय भी संयम होना चाहिए। जितेंद्रिय, जित आहारो, भोजन भी पवित्र होना चाहिए। जित व्यवहारो, व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। जित संगो, और संग भी पवित्र होना चाहिए। यह 7 सूत्र मनुष्य के जीवन में आ जाता तो मनुष्य को भटकने की संभावना नहीं बनती है। आगे परिवार को देखिए, आगे परिवार के लोगों पिताजी ये बताइए कि विवेक के भ्रष्ट होने की क्या कारण है। भगवान के 5 दुर्गुण चाहे कुबेर जी में आ जाए, चाहे इंद्र में आ जाए, विवेक को विचलित होने की संभावना हो जाती है। एक नशा का दुर्व्यसन, हिंसा का दुर्व्यसन, इसके बाद फूट कचहरी का दुर्व्यसन, वेश्यावृत्ति का दुर्व्यसन। और ऐसे दुर्गुण हमारे आप में आ जाए तो चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को बर्बाद होने में, उस व्यक्ति को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। भगवान के परिवार के लोग, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। भगवान का बेटा ऐसा नहीं करोगे, नहीं मानोगे तो परिणाम इसका अच्छा नहीं होगा। भगवान ने सुदामा नाम की बात को विसर्जन दिए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पिताश्री श्री वसुदेव जी महाराज अपने भवन में बैठे थे। नारद जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से द्वारिकापुरी में आए। नारद जी के मन में भावना थी कि भगवान के आदेश में हम लोगों ने दर्शन किया कि भगवान के जाने का समय हो चुका, लगभग 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करके जाने वाले हैं, लेकिन जाते समय भी के पवित्र और उज्ज्वल स्वरूपों के दर्शन करके ही हम आगे अपने साधना लगेंगे। इसी लालसा को लेकर के नारद जी महाराज का द्वारिकापुरी में आगमन हुआ। नारद जी का मुलाकात भेंट भगवान श्री कृष्ण से तो आत्म हुआ। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के पिता से श्री वसुदेव जी महाराज से हुआ। श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी का सत्कार किया, सम्मान किया, अभिनंदन किया, स्वागत किया, और अभिनंदन करते हुए नारद जी महाराज का श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा कि ईश्वर, हे ऋषि नारद जी महाराज,
ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मैं जानता हूं कि बहुत दिनों तक तीर्थों में वास करने के बाद, यज्ञ करने के बाद, पवित्र जलाशयों में स्नान करने के बाद, पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद जो फल को प्राप्त होता है, वो फल को आप जैसे संतों के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। अतः मैं आपको वंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आगे श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा कि देवानाम चैतम भूतानाम देव चैतम सुखाय च दुखाय च। संसार के प्राणियों के लिए देवताओं का चरित्र किसी को सुख पहुंचाता है और किसी को दुख पहुंचाता है। भूतानाम देव चरितम सुखाय च दुखाय च। इस संसार के प्राणियों के लिए देवताओं का चरित्र जो होता है, किसी को सुख पहुंचाता है और किसी को दुख पहुंचाता है। बात भी ठीक है। अभी ठंडा का समय आने वाला है, ये किसी के लिए अनुकूल भी है, किसी के लिए प्रतिकूल भी है। गर्मी का मौसम है, किसी के लिए अनुकूल है, किसी के लिए प्रतिकूल है। बरसात का समय जो है, किसी के लिए अनुकूल है और किसी के लिए प्रतिकूल है। देवताओं का चरित्र जो होता है वो किसी के लिए अनुकूल होता है, किसी के लिए प्रतिकूल होता है। वही शनिचर राहु केतु किसी पर प्रति अपने आप दशा महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, तो व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं और पदस्थ व्यक्ति को पद पर बैठा देते हैं। और वही शनिचर राहु केतु बृहस्पति इत्यादि की कहीं वक्री दशा हो जाती है तो राजा को भी रंग बना देते हैं। श्री वसुदेव महाराज ने कहा, देवर्षि नारद जी, भूतानाम देव चरितम सुखाय च दुखाय च। इस संसार में भूत प्राणियों के लिए, भूत प्राणी माने हमारा आपका जो शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ है। क्षिति जल पाप गगन शरीरा पंच रचित अधम शरीरा, इसीलिए भूत कहा जाता है। पंच महाभूत पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन पांचों को पंच महाभूत कहा जाता है। तो बने भूतानाम देव चैतन्य, इन पांच तत्वों से बने हुए संसार के प्राणियों के लिए देवताओं का चरित्र जो होता है, किसी को सुख पहुंचाता है और किसी को दुख पहुंचाता है। परंतु संत का चरित्र जो होता है वो सबका मंगल ही करता है, कल्याण ही करता है। इसलिए देवर्षि नारद जी आपको प्रणाम। आगे श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी से पूछा, प्रभु ये बताइए, क्या गृहस्थ आश्रम में रह करके परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके खेती व्यापार नौकरी करते हुए भी अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है? कि घर द्वार छोड़ना ही पड़ेगा, परिवार पत्नी को त्यागना ही पड़ेगा, बाल बच्चों को त्यागना ही पड़ेगा, खेती व्यापार को त्यागना ही पड़ेगा? श्री नारद जी महाराज ने कहेंगे, वसुदेव जी, जो घर को त्याग करके, परिवार पत्नी को त्याग करके, बाल बच्चों को त्याग करके जिस तत्व को प्राप्त किया जाता है, उस तत्व को घर परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके प्राप्त किया जा सकता है। बस बात ये नहीं है, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य यही निर्भर करता है। लक्ष्य और उद्देश्य ठीक है तो देखने में मालूम पड़ता है, जब कुछ करते नहीं है, लेकिन हर कर्म जो है वह धर्म हो जाता है, हर व्यवहार जो है सदाचार हो जाता है, हर यात्रा जो है वो तीर्थ यात्रा हो जाती है। कब? जब हमारा लक्ष्य ठीक होता है। यही बताया वह की जो अर्चित कर्म किया, इस कर्म में परमात्मा की भावना को करके पर हम कर्म करते हैं। आगे श्री वसुदेव जी महाराज ने महाराज ये बताया, ये भावना आएगी कैसे? ये भावना आएगी कैसे अपने आप में कि हमारा उद्देश्य ठीक हो जाए? इसके लिए भक्त बनना पड़ता है। जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक हमारे में भावना नहीं आएगी। आगे वसुदेव जी महाराज अगला प्रश्न किया, महाराज भक्त कैसे बना जाता है? भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भक्त बनने के लिए क्या किया जाता है? तो नारद महाराज ने कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा दुषित स्वभावा करोमि यज्ञात् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा दुषित स्वभावा, अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वभाव से जो कुछ भी कर्म करें वो परमात्मा का है, परमात्मा में है, परमात्मा में है, ऐसा मान करके कर्मों को करना, यही क्या है? मानव धर्म है।
यही जो है परम धर्म है, यही जो है भागवत धर्म है, यही जो है भगवत धर्म है, यही जो सभी धर्म है। जिस कर्म में परमात्मा की आज्ञा और भावना को मानकर कर्म किया जाता है तो कर्म जो है वो भगवत में हो जाता है। हमेशा मैं एक नजर करता हूँ, मैनेजर साहब के पास करोड़ रुपया हो, मैनेजर साहब किसी को देते हैं, किसी को लेते हैं, अच्छा लगता है। किसी को 50 लाख रुपया दे दीजिए, फिर किसी करोड़ रुपया ले भी लेते हैं कि वो मैनेजर साहब को रुपया पैसा को बैंक में है, आप लेकर अपने घर बनवा लेते हो तो कानूनी प्रक्रिया के दायरा में आ जाएंगे, दंड प्रावधान के दायरा में आ जाएंगे। ठीक वही बात है, जो भी संसार में हमारे पास वस्तु हो, व्यवस्था हो, व्यवहार हो, ये मानना चाहिए कि परमात्मा का है। करते हो कि नहीं या मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये मान करके तब हम कर्मों को करते हैं तो कर्म जो है वो हमें हर कर्म जो है वो उसको प्राप्त कराने वाला हो जाता है, वो बंधन नहीं होता। यही मानव धर्म है। आगे इन 5 प्रसंगों को सुनकर के श्री वसुदेव महाराज ने कहा, महाराज ये भावना कैसे आएगी कि हम अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दे, हम अपने धर्म को भगवान को अर्पित कर दे, अपने व्यवहार को भगवान को अर्पित कर दे, कि इसके लिए भक्त बनना पड़ता है। जब तक भक्त नहीं बनते हैं तब तक से वो परमात्मा के प्रति हमारा कर्म कार्य नहीं होता है। आगे उसने लिखा कि भक्त किसे कहते हैं और भक्त कितने प्रकार के होते हैं। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि दुनिया में 3 प्रकार के भक्त होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, और एक चौथा भी प्रकार का भक्त होता है। फर्स्ट क्लास का भक्त वो है जो पूरी दुनिया में परमात्मा की सत्ता मान करके कहीं अनिति अन्याय अधर्म नहीं करता है। मंदिर में भी वही भगवान है, मंदिर से बाहर भी वही भगवान है, महात्मा जी में वही भगवान है, पड़ोसी में वही भगवान है। हर जगह ईश्वर, सत्य और धर्म की सत्ता मान करके कहीं भी अनिति अन्याय नहीं करना, वो फर्स्ट क्लास का भक्त है। और उसके लिए हर जगह, हर व्यवहार, हर कर्म जो है वो उसकी साधना आराधना तीर्थ हो जाता है। सेकेंड क्लास का भक्त वो है कि भगवान से प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मैत्री करता है, अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझाकर अच्छे मार्गों पर लगाता है, नास्तिक व्यक्तियों की बातों पर ध्यान नहीं देता है। ये सेकेंड क्लास के भक्त हैं। और थर्ड क्लास के भक्त होते हैं कि जब जैसा तब तैसा, ये थर्ड क्लास के भक्त होते हैं। अभी नवरात्र चल रहा, आज समापन हो, आज 24 तारीख है ना, आज ही व्रत का समापन होगा। अभी देखिए 9 दिन लोगों ने कितने नियम से रहा होगा, कितने लोग नींबू का पानी भी रहते होंगे, कितना बाहर करके कितने दिन कुछ खाते ही नहीं होंगे, रात को चलता होगा। अरे हम लोग भाई फलहारी ठीक है, अच्छी प्रकार से फलहार लेते ही होंगे, ऐसा बात नहीं लगे। बात सब है, मैं बात पा रहा हूँ, चाहे वो कुछ का आता हो, हथेली का चावल हो, सिंघाड़ा का आता हो, बात को भी अपना फलहार होता हो, जो अरे नहीं चाहिए। अरे कलयुग का हमारा शरीर है, हम सतयुग के है नहीं, सात्विक फलहार दिया जाए, हमारा हाल ले जाए, दोष नहीं है। लेकिन एक ऐसे लोग जो लोग अपने आप में नवरात्र का अवसर हो, शिवरात्रि का अवसर हो और कोई ऐसा पर्व होता हो, बिल्कुल हाथ करते हैं, जब भी मिली गई करके अपने आप को नहीं पीना। लेकिन जब ही व्रत बीत गया, व्रत बीतने के बाद वही पुरानी आदत, ये थर्ड क्लास के भक्त हैं। बात सुनिए, उत्सव महोत्सव पूजा पाठ मंदिर में जाएंगे तो वो वहां भर करेंगे, तो सिर झुकाएंगे, तो रोएंगे, तो हंसेंगे, और जब ही मंदिर से बाहर निकले बस वही पुरानी आदत। एक थर्ड क्लास के भक्त है। फर्स्ट क्लास का भक्त है जो हर काल में, हर वस्त्र में, हर वस्तु में, हंसने में जो परमात्मा की सत्ता मान करके कहीं अनित अन्याय नहीं करता है, वो फर्स्ट क्लास का है। सेकेंड क्लास का वो है जो भगवान के भक्तों से जो प्रेम करता हो, भगवान से जो प्रेम करता हो, अज्ञानी व्यक्ति को सुझाता बुझाता हो और नास्तिक की बातों पर ध्यान नहीं देता हो। और थर्ड क्लास वो है कि समय से नवरात्र, समय से श्रीराम, समय से छठ या जो ही पूजा पाठ करना हो करेंगे, लेकिन कभी किसी में कभी इधर होना होगा, उससे भी कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। बात समझिए, एक थर्ड क्लास से भक्त है। एक चौथा और भी भक्त होता है। वो कौन चौथा भक्त है? जो कितना भी पूजा पाठ, धर्म कर्म, धन संपत्ति, ऐश्वर्य वैभव होने के बाद भी, विद्वान होने के बाद भी अपने को मानता ही नहीं है, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं संत हूं, मैं साधक हूं। वो क्या होता है? वो सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे श्रेष्ठ भक्त बताया गया है। इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त को हमारे नारद जी महाराज ने बताया। आगे श्री वसुदेव जी ने पूछा, महाराज ये भक्त बनने के लिए करना क्या पड़ता है? तो नारद जी महाराज ने इसके लिए भक्ति करनी पड़ती है। जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक भक्त नहीं बन पाएंगे।
अरे भाई जिसके पास धन होगा वही धनी बनेगा। अब धन आज ही नहीं, आप हमारा धनी कैसे नाम आ जाए, ऐसा होगा नहीं। नहीं तो भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। भक्ति का मतलब क्या होता है? व्याकरण से ग्रामर से अगर भक्ति शब्दों को परिभाषित किया जाए तो भक्त सेवायाम धातु, भक्त सेवायाम धातु से भक्ति प्रत्यय होकर के भजन होता है, ऐसी से अपना भक्ति बनती है। अर्थात भक्ति का मतलब कि हमारे और हमारे इंद्रियों द्वारा, हमारे बुद्धि द्वारा, हमारे दिमाग द्वारा जो कर्म होता है वह कर्म उन तत्व, उन सत्य, उन परमात्मा, उन ईश्वर से प्रेरित होकर के उनके प्रति समर्पित होकर के किया जाता है, तो वही अपने आप में एक भक्ति होता है। हालांकि अलग अलग शास्त्रों में भक्ति की अलग अलग परिभाषा बताई गई है। मानसकार ने तो कहा कि प्रथम भक्ति संतन के संगा, दूसरा भक्ति मन कथा प्रसंग। ये मानसकार ने भक्ति क्या कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन के संगा, सबसे प्रथम का संग, दूसरा भक्ति मन कथा प्रसंगा, दूसरा भक्ति जो है वो भगवान की कथा को सुनाना। इस बातों को हम अलग अलग आचार्यों ने भक्ति शब्दों के बारे में बताया गया है। किसी ने 9 प्रकार की भक्ति बताया है। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, कीर्तनम। और भगवत रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने भक्ति शब्दों को परिभाषित करते हुए कहा कि कई गण लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजय के यतिराज राजा। अपने कर्मों को करना और कर्मों को करते हुए ये मानना कि परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है तो मैं कर्म कर रहा हूँ, यथार्थ अपने कर्म में उस कन्हैया की भावना करना, उस नाम की भावना करके और अपने कर्म को करना, ये विशेष प्रकार की भक्ति बताई गई है। और भक्ति के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण कर जिनके प्रति हमारी अर्पण की भावना है, समर्पण की भावना है, उनकी प्रसन्नता में, उनकी अनुकूलता में अपने को प्रसन्न और अनुकूल रहना, इसी का नाम क्या है? भक्ति है। जैसे एक उदाहरण रामायण का देता हूं, एक उदाहरण भागवत का देता हूं। रामायण के उदाहरण श्री भरत जी महाराज अयोध्या वासियों को लेकर के चित्रकूट में गए थे भगवान श्री राम के पास लौटा कर लाने के लिए। श्री भरत जी ने पूछा भगवान श्री राम से, भैया आप जंगल में आए थे, बता दीजिए। भरत जी कहा माता ने वरदान मांगा, पिता ने माता के वचन को पूरा किया, भले कहे थे, इसलिए माता पिता के मर्यादाओं को पालन करने के लिए मैं जंगल में आया। भरत जी ने कहा कि माता ने क्या वरदान मांगा था? माता का क्या वरदान? कैकेयी का सबसे प्रथम वरदान क्या था? भरत को राज तिलक। दूसरा वरदान क्या था? राम जी को 14 वर्ष का वनवास। ऐसा कैसे हुआ जी? ऐसा कैसे हुआ? ये भी तो मांग सकती थी। अरे आज के जमाने में हम लोग पहले शत्रु को निष्पन्न करते हैं, बाद में राज करते हैं, लेकिन यहां पर अलग होता है। पहले भरत को राजा बनाया जाता है और शत्रु को जंगल में जाने के शहीद माने जाते कई, और शत्रु के आता जिसको राम इतना द्वेष कर एक मंत्रा के द्वारा होगा उस जंगल भेजने के बाद ऐसा क्यों? मंत्रा ने मंत्रणा दिया था कहीं सुनो, जब राजा वचन हो जाने के वचन देने के लिए कहेंगे तो तुम वरदान एक पहले मांगना कि भरत को राज तिलक होना चाहिए, और दूसरा वरदान राम जी को 14 वर्ष का वनवास। कहीं का कैसे कैसे? तो राम जी को वनवास की बात होनी चाहिए। मंत्रणा ने कार्य बावरी, बचपन से तुम भरत स्वभाव के नहीं हो, अगर कहीं प्रथम वरदान में तुम राम जी को वनवास की बात कहोगी तो राम जी के वनवास की बात को सुन करके दशरथ महाराज उसी समय मूर्छित होकर के और मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। तो तुम्हारा जो दूसरा वरदान है भरत राजा ने बनाना चाहती हो, वो वरदान अधूरा रह जाएगा। इसलिए ऐसा मत करना। यही कारण है कि पहले भरत जी को राम तिलक की बात मांगी और दूसरा वरदान मांगा कि राम जी को वनवास होना चाहिए। उन्हें कह कहा सुनो, जब दशरथ जी वचन दे देंगे दोनों को, आज जब इस वचन को प्रयोग में जब लेना होगा तो तुम कहना करेंगे नहीं, राम जी को पहले वनवास भेज दीजिए और तो भरत नहीं तो राजा बनेंगे। यही पूरा कहना है। वही श्री भरत जी महाराज ने भैया श्री राम से कहा, भैया आप जंगल में आए क्यों बताइए। भगवान श्री राम ने कहा माता पिता की मर्यादा का पालन करने के लिए, आज्ञा का पालन करने के लिए मैं जंगल में आया। भरत जी क्या माता ने वरदान मांगा था? माता ने वरदान तो मांगा था भरत को राज तिलक होना चाहिए, तो मेरा राज तिलक की प्रतीक्षा क्या ही नहीं रहा।
और भैया रात को वनवास भेज दिया गया, ये क्या मतलब होता है? ऐसा होना चाहता था ना, ऐसा हुआ क्यों नहीं? ऐसा हुआ क्यों नहीं? याद रखिए, अगर कहीं भरत जी महाराज आते तो आने के बाद ठीक है, पिताजी ने आज्ञा दिया, माता ने प्रदान मांगा, भरत जी ने भी राज गद्दी को प्राप्त करके तो राजा बनने के बाद एक अभिभाषण होता है, राष्ट्र के नाम से, प्रजा के नाम से, समाज के नाम से, देश के नाम से एक अभिभाषण संदेश होता है। तो भरत जी महाराज राष्ट्र के नाम से, जनता के नाम से, प्रजा के नाम से एक अभिभाषण करते हैं, महानुभाव, ये तो जावासियों, आपने हमको राजा बनाया, मैं आप सभी लोग को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। माता पिता को भी मैं अपने आप में धन्यवाद देता हूँ, हमको इस गति पर बैठाया, लेकिन ये राज जो है कि हमसे चलने वाला अगर मैं क्या विरोध नहीं कर पाता, कैकेयी भी नहीं कर पाती, मंथरा भी नहीं कर पाती। इस बात को मंथरा ने कैकेयी को मंत्रणा दिया, इसीलिए वरदान मांगा कि भरत को राम तिलक कर ले, और राम जी का वनवास का दूसरा वरदान हुआ। लेकिन प्रैक्टिकल जब करने की बात आई तो राम जी का वनवास पहले कर दिया गया और भरत जी को राम तिलक की बात बाद में रही। इसीलिए मैंने कहना था भरत जी कि भैया पहले से हमारा राम तिलक होना चाहिए। अगर माता पिता की आज्ञा को पालन करने की बात है, चलिए पहले हमारा होने लगा। भरत हंस रघुवंश पाया, याद रखिए, कहीं रघुवंशियों में, सूर्यवंशियों में, इक्ष्वाकुवंशियों में कहीं राम जी, कहीं पताका है, कहीं पताका का काम करने वाले हैं, तो भरत और लक्ष्मण दंड का काम करने वाले हैं। पताका की शुरुआत तभी है जब दंड है, डंडा है, डंडा नहीं रहे तो पताका फहर नहीं पाएगी। इतना ही भरत आए कर्मवस्तु तस्मै प्रथमोदारणाय भक्ति भावनाम जगत प्रतिवशिष्ट प्रतिज्ञान पर को राघव पाप का प्रभाव, ऐसे भरत महाराज हैं। भरत आयो कर्मवस्तु तस्मै प्रथमोदारणाय, ये भरत महाराज ये भक्ति के आचार्य है। इतना नहीं, भरत हंस रविवंश तरागा, भरत जी कहीं क्या है, भरत हंस, हंस है, और जितने भी सूर्यवंशी हैं, इक्ष्वाकुवंशी हैं, रघुवंशी हैं, ये सुंदर सरोवर है, सरोवर की शोभा को हंस और कलरव से होता है, ऐसे भरत जी महाराज हैं। कोई समान भरत नहीं है। आज तो साधारण एक भाई का एक परिवार के दूसरे परिवार के नाम से गलती से कहीं रजिस्टर्ड में नाम चल रहा है तो कोई देने बचार होता है, नहीं देने बचार, कुछ भले केस करेगा। अरे हमको भी काम कहेंगे, सरकार से समझो, तुम गवर्नमेंट से समझो, धन है भरत जी महाराज, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट का गरीब मिला हुआ है, नहीं, एक ही सिंह के शिकार को शिकार नहीं करेगा। भैया हमारे राम जो है वो सिंह है, मैं जो शिकार हूँ, ऐसे ऐसा नहीं होगा। और सही में भरत जी महाराज ने भले ही लौट करके आए, लेकिन राज सिंहासन नहीं बैठे। ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा कौन हो सकता है? निवेदन करना चाह रहा था, रात भर कटार हो गया, कटार होने के बाद अंत में भगवान श्री राम ने कहा, देखो तुम चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? कि भैया मैं चाहता यही हूं कि आप ध्यान से चलिए। अगर माता पिता की आज्ञा मानने की बात है तो जो माता ने जो वरदान वो स्वीकार नहीं किया जाए। अंत में भगवान श्री राम मान ही गए, चलिए मैं चलने वाले जा, लेकिन इस बात में मैं समय देता हूं सोच के बोलो, और इस अगली बात तुमको होगा चलने के लिए तो चलूंगा चलूंगा चलूंगा। जब भरत जी पर कोई भार जलाया ना तो भरत जी विचार किए, कहते भैया रात में निकल मैं युद्धा चला भी जाऊँ, लेकिन इनके मन में प्रसन्नता नहीं होगी, ताकि क्या ले जाकर क्या करेंगे। पुनः भरत जी अपनी बातों को वापस ले भैया अगर आपको जंगल में रहने से प्रसन्नता है तो आप जंगल में रहिए, लेकिन याद रखिएगा 14 वर्ष के बाद एक दिन भी अगर अधिक समय बीतेगा तो भरत के जीवन को प्राप्त नहीं करेंगे, हमारे मृतक शरीर को आप प्राप्त करेंगे। मैं जा रहा हूँ बलि राम जी के खड़ाओं को लेकर के, और भरत जी महाराज नंदी के आगे जाकर अपने आप में अपने समय को बिताए। इसका नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं, जिनके प्रति आदर की भावना है, उनकी प्रसन्नता में अपने को प्रसन्न रहना, इसी का नाम क्या है? भक्ति। यही बात मैं बताना था। अब आप मान लीजिए हम संत हैं, आपकी भावना है, आप अपने घर से मालपुआ पुआ राबड़ी माखन मिश्री मलाई सब बहुत प्रकार व्यंजन बना कर महात्मा जी 3 बजे भोर से जगा हुई और अपने हाथों से शुद्ध घी में बनाया हूँ, शुद्ध गाय का दूध भी है। महाराज पाइए, हम देखिए भाई बाकी संत हैं, अपने समय महात्मा लोग बनाते हैं, जो भी होता है उसको पा लेते हैं। और आप महाराज महात्मा जी मेरी भावना को ठेस पहुंच गया, मेरी सौभाग्य का पुकार है, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है।
राम जी को एक बार भी सवरी ने नहीं कहा कि मैं आपको खाना पड़ेगा, ला कर रख दिया और खाना खाइए नहीं खाइए कोई बात नहीं। आज भक्ति का है ये काम कीजिए, ऐसे कीजिए, ये भक्ति नहीं होती है। इसलिए भक्ति का मतलब इससे हम प्रेम करते हैं, उनकी भावना के, उनकी प्रसन्नता में, उनकी अनुकूलता में अपने को प्रसन्न और अनुकूल रहना, इसी का नाम भक्ति है। चलिए भागवत का उदाहरण देकर वाणी के नाम बोलूंगा, क्योंकि दूसरे किसी में कथा बोलना होती तो मैं निवेदन करना चाहूंगा। दूसरा भक्ति का मतलब भागवत के अनुसार हमारे भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हो गए थे और गुरु जी महाराज को कंस ने प्रेषित किया था, भेजा था कि कृष्ण बालिया को किसी तरह से ब्रज से ला करके और मथुरा में मात मरवा हुआ है। वही गुरु जी महाराज रथ पर भगवान श्री कृष्ण को बैठा करके, बलराम जी को बैठा करके और मथुरा की तरफ लेकर जा रहे थे। चारों तरफ से गोपियों ने, गोपाल बालों ने सब घेर लिया, लेकिन नहीं जाने देते। प्रातः काल का तैयारी जो था वो लगभग सायंकाल कुछ समय होना बाकी रह गया था। कोई गोपाल गोपियां कोई खड़े नहीं हो रहे, नहीं ले जाना है तुम्हें, शरीर तरफ को चढ़ा कर ले जाइए, मुझे मृतक से निकल ले जाइए। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, हे गोपाल बालों, हे ब्रजवनिताओं, हे ब्रजवासियों, हे वृंदावनवासियों, आपके प्रेम को मैं प्रणाम करता हूँ, मुझे मथुरा जाने दो। ये बात जब सुनी लो, अरे हम तो समझे क्या क्रूर ले जा रहा है, लेकिन नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही मथुरा जाना चाहते हैं। सारे गोपाल बाल गोपियां पास हटे, रास्ता दे दिया। भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं कि परसों मैं आऊंगा, परसों आऊंगा। इस पर गोपाल बाल गोपियां फूट फूट कर रोने लगी, गोविंद आप कहकर नहीं गए होते तब तो हमको विश्वास होता कि आप आ सकते थे, लेकिन आप कहकर जा रहे हैं मैं परसों आऊंगा, निश्चित हो जाएगा कि परसों भी आप आने वाले नहीं है, आऊंगा भी। मैं नहीं पढ़ा चक्र संहिता में, मैं भागवत में कि भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज छोड़कर गए तो पुनः लौट करके चाहे मथुरा से या द्वारिका से लौट कर ब्रज में आए। भगवान जी की कथा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण बात नहीं आती है, वही गोपियां कहती है आपका आप बता रहे हैं, आप नहीं आएंगे, गोविंद आप नहीं है। मैं क्या यशोदा कहती रह गई, लाला तुमने बेटी खाई है, आपने अपने मुख में पूरी दुनिया को दिखा दिया, ब्रह्मांड को दिखा दिया, प्रकृति को दिखा दिया, 14 भुवन को दिखा दिया, और एक आपने अपने मुख में बेटी को नहीं दिखाया। गोविंद आप कह बता रहे हैं मैं परसों आऊंगा और परसों भी आप नहीं आएंगे, बात भी सत्य। गोपियों ने क्या किया, सभी रात छोड़ दिया। अर्थात गोपियों ने जाना कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है उनको मथुरा में जाने के लिए, तो रूपरेश को फायदा नहीं है। इसी का नाम भक्ति है। ऐसा विचार करते और भी भक्ति के बारे में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से कहा है। हनुमान जी महाराज ने भक्ति के बारे में कहा, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण, ये भक्ति है। जिनके प्रति हमारी स्थिति हो उनकी कठिन से कठिन और सहज काम करने के लिए संकल्पित होना, इसका नाम भक्ति है। मानस का पुनः मानस ने एक और संविधा भक्ति करिए कि नीच कहल सब प्रभु के करी हो अपन विलोक भवसागर, इसका नाम भक्ति है। छोटे से छोटे कार्यों को भगवान की आज्ञा मान करके ये नहीं मंदिर में घंटी डोलाना ही तो होगा, नीच कहल सब प्रभु के करी हो अपन विलोक भवसागर करी हो। आपने सुना होगा पांडव लोग जब राष्ट्रीय जग रहे थे, उस राष्ट्रीय जग के अवसर पर सब लोग अलग अलग विभाग में क्या था, कोई कुशाध्यक्ष था, कोई सचिव था, कोई संरक्षक था, कोई अध्यक्ष था, कोई धूलित पुरुष काम, सब लोग थे। भगवान श्री कृष्ण विचारे भाई पांडव कितना बड़ा जग हो रहा है, हमको किस पद पर तुमने आसन किया है। अर्जुन के तो सारा पद भर गया, एक खाली नहीं है। अरे क्या बात करते हो, मेरे लिए कोई पद नहीं है, कहीं देखो कहीं हो कोई पद खाली हो, पद खाली हो तो आपको रखा जाए। भगवान ठीक है, जो पद खाली नहीं है मैं अपना पद अपने से स्वयं घोषित कर लेता हूँ। वो कौन सा पद है प्रभु? भगवान ने कहा जो संत महात्मा आएंगे, विद्वान आएंगे, उनका मैं चरण धोऊंगा, उनका भोजन कराऊंगा, उनका पत्र फेंकूंगा, उनकी सेवा करूंगा। ये तो किसी को काम नहीं दिया होगा। पांडव तो भूल गए थे। वही भगवान ने, इसी तरह भगवान नहीं बने हुए हैं, भगवान जैसा काम नहीं किया है। वही भगवान ने क्या किया, उस जग के अवसर पर संत महात्मा विज्ञानियों को अपने आप में चरण की सेवा किया, भोजन कराने का किया। आज भगवान बने हुए। इसलिए नीच कहल सब प्रभु के करी हो अपन विलोक भवसागर करी हो। छोटे से छोटे कामों को एक बड़ा काम मान करके, धर्म मान करके, परमात्मा मान करके कार्य करना। यह शास्त्र में आप है, खेती कर रहे हैं, खेत की कटाई बुनाई सुहाई पढ़ाई जुताई कार्य करना है,
देखने में मालूम नहीं पड़ता है कि आपके द्वारा माला जपा जाता है। लड़कियों को पढ़ाना नहीं आता है, पढ़ा लिखाने संस्कार दे रहे हैं, देखने में मालूम नहीं पड़ता है कि माला जपते हैं। बच्चों को और विवाह शादी तैयारी करना है, देखने में मालूम नहीं पड़ता है कि माला जपा जाता है। लेकिन कार्यों को करते हुए कहीं व्यापार करते हो व्यापार करिए, नौकरी करते हो नौकरी करिए, अध्ययन करते हो अध्ययन करिए। एक करते समय ये मन में भावना रखिए कि परमात्मा ने हमें इस कार्य के लिए विदा किया है और परमात्मा नहीं चाहेंगे तो मनुष्य सीट दबा देंगे, सारा काम वही पर मिल जाएगा। ये मान करके छोटे से छोटे कार्यों को परमात्मा की आज्ञा मान करके, परमात्मा का मान करके उस कार्य को करना एक है मोक्ष है, यही भक्ति है। इसी बातों को आचार्य ने निवेदन किया तो हमारे श्री नारद जी महाराज ने कहा कि हे वसुदेव जी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। और भक्ति अपने और अपने वस्तु व्यवस्थाओं को समझना होना, इसी का नाम भक्ति है। आगे श्री वसुदेव महाराज ने कहा ऐसे भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो नारद जी महाराज ने कहा इसके लिए भगवान की गाथाओं को सुनना पड़ता है। वसुदेव जी ने पूछा भगवान कौन, कितने और तो भगवान अवतार लेकर क्या किए? तो नारद जी महाराज ने कहा भगवान के अनंत अवतार हैं, उन अनंत अवतारों भगवान के 24 अवतार हैं। उन 24 अवतारों की कथा को सुनना, जानना और स्वीकार करना, इससे हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में वो भगवान की भक्ति स्थापित हो जाती है। श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा वो भगवान का अवतार कौन कौन है महाराज? इसकी कथा नारद जी सुनाए। इस कथा को कल मैं सुनाऊंगा कि भगवान किसे कहते हैं और भगवान के अवतार कितने हैं। इसी कथा अगले दिन आज इसी के साथ मान लिया।